फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखिए, आप हेट मॉन्गर्स के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो लोग फेक मैसेजेस या फेक पोस्ट या फेक वीडियो डाल रहे हैं, इंसल्टिंग वीडियो डाल रहे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या लड़ाई करवाने के उद्देश्य से वीडियो डाल रहे हैं, या भड़काने के लिए डाल रहे हैं, या बेइज्जती करने के लिए डाल रहे हैं, तो उन वीडियो की आपने या उन पोस्ट की आपने किस तरह से कंप्लेंट करनी है, या उन स्पीचेस की आपने किस तरह से कंप्लेंट करनी है। सबसे पहले आपके पास कोई कंप्यूटर होना चाहिए, या आप अपने मोबाइल से भी आज की डेट में कर सकते हैं। ये देखिए, आपने यहां से कंप्यूटर में ऑन किया और गूगल में आप चले गए। इस तरह से आप यहां भी गूगल में चले गए, मोबाइल में भी, और यहां पर आपने सिर्फ जो लिखना है वो लिखना है cybercrime.gov.in। वैसे मैं आपको इस पर लिख के बताता हूं, फिर वहां भी लिखूंगा मैं cybercrime.gov.in। तो ये आपके पास में पूरा आ गया और ये आपने इसको खोल दिया। फिर यहां से देखिए पोर्टल ये खुल गया, साइबर क्राइम फाइलिंग ए कंप्लेंट और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसी तरह से कंप्यूटर पे भी आप करेंगे तो वहां भी ये चीज आ जाएगी। और ये फिर आपने इसको इस तरह से कर दिया तो ये पूरा इसमें खुल जाता है कि आपने इसमें कैसे कंप्लेंट करेंगे। अभी इसमें खुलने में देर है, मैं आपको इसलिए कंप्यूटर पर खोल के बताता हूं किस तरह से करेंगे। देखिए, आपने लिख दिया cybercrime.gov.in कंप्यूटर में, और ये आपने इसको सर्च कर दिया। ये जब तक हमने पहले इसमें किया था मोबाइल में हमारा खुल गया फाइलिंग ए कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जब आप इसमें जाएंगे किस तरह से कंप्लेंट करनी है, तो इसमें आ जाता है ऑप्शन लर्न अबाउट साइबर क्राइम और फाइल ए कंप्लेंट, जैसे कि उसमें सामने कंप्यूटर में भी आ गया। अब हमने यहां पर फाइल ए कंप्लेंट सपोज करना है, क्योंकि लर्न तो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपने करनी है। फाइल ए कंप्लेंट में आप चले जाइए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी आ गई, इसमें आ रहा है आई एक्सेप्ट, जैसे हमने यहां से किया फाइल ए कंप्लेंट। अब यहां पर चूंकि हम पहले कर चुके हैं इसको, इसलिए वैसा ये आ रहा है। और ये देखिए हमने इसमें कर दिया आई एक्सेप्ट। अब आई एक्सेप्ट करने के बाद में ये पूरा इसके अंदर खुल जाता है कि आपने होम आ गया, होम के बाद में रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, रिसोर्सेज, कॉन्टेक्टर्स। अब आपने करने हैं रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम या अदर क्राइम, तो आपने अदर साइबर क्राइम के लिए आपने इसमें कर दिया। ये हमने कर दिया इसको आई एक्सेप्ट, और आई एक्सेप्ट जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, जब हमने आई एक्सेप्ट किया तो ये पेज खुल जाता है लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, ऑथराइज्ड एजेंसी लॉगिन। तो चूंकि आप सिटीजन के तौर पे कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपने सिटीजन लॉगिन को यहां से कर दिया, और इसके बाद में ये पूरा खुला हुआ है सेलेक्ट स्टेट, फिर यूजर नेम, कंप्लेनेंट नेम, मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी। तो जब आप ये पूरा भरेंगे, जैसे यहां पर आपने किया सेलेक्ट स्टेट, तो इसमें पूरे स्टेट की लिस्ट आ जाएगी, यहां पर खुल जाएगी। फिर इसके बाद में यूजर नेम, यहां आपका यूजर नेम लिख जाएगा जिस नाम से आप कंप्लेंट कर रहे हैं। यहां आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर लिख देंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे यहां पर गेट ओटीपी आप करेंगे, और जैसे ही आप ओटीपी मांगेंगे आपके मोबाइल में जो आपने नंबर दिया उसमें ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी फिर आप यहां पर लिख देंगे इस जगह पर। और इस जगह पर ओटीपी लिखने के बाद में सबसे आखिर में आ जाता है एंटर सम। अब जैसे यहां पर दिया हुआ 17 + 7 = कितना हो जाएगा, तो 17 + 7 = हो जाएगा 24। तो यहां 24 लिख देंगे, और 24 लिखने के बाद में यहां पर आ जाएगा सबमिट। मैं आपको दिखाता हूं। अभी जब हम आई एक्सेप्ट करेंगे तो आई एक्सेप्ट करने के बाद में ये देखिए, आप मोबाइल को मेरे को दिखाइए, ये आ जाएगा यहां पर लॉगिन के लिए। लॉगिन के लिए सबसे पहले इसमें पूछेंगे सेलेक्ट स्टेट, फिर इसके बाद में नाम क्या है जो कंप्लेंट कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, फिर ये ओटीपी आ जाएगा। तो सेलेक्ट स्टेट जैसे आपने करा, ये दिल्ली से कर रहे हैं आप मान लीजिए, तो यहां पर जब आप खोलेंगे तो उसमें स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, और इसमें सबसे आखिर में दिया हुआ है 19 + 10 एंटर सम। तो जब आप ओटीपी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो यहां पर जैसे 19 और 10 होते हैं आपके 29, तो यहां पर आप स्कोर में लिखेंगे 29। ये 29 जब आप लिखेंगे, पूरे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे, यहां पर आपका स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपका यूजर नेम आ जाएगा, यूजर नेम मेरा ये हो गया। मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपने लिख दिया यहां पर, ये तो 91 यहां पर ऑलरेडी लिखा होगा, इंडिया का है ये। जो आपने सेलेक्ट स्टेट किया
तो सेलेक्ट स्टेट करने के बाद में तमाम स्टेट्स आ गए। अब आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जैसे मैं दिल्ली स्टेट में हूं, ये दिखा रहे हैं आप इसको, ये दिखाइए। जैसे तमाम स्टेट्स के इसमें नाम आ गए। हमारे जो भी स्टेट्स हैं, मैं सपोज करिए दिल्ली स्टेट का हूं, मैंने ये कर दिया। और दिल्ली स्टेट का आने के बाद में इसमें आ गया यूजर नेम। मैंने अपना नाम लिख दिया शाहिद अली, और उसके बाद में मोबाइल नंबर के लिए आ गया, इंडिया का कोड हो गया ये, और यह मोबाइल नंबर आ गया। आपने जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यह मोबाइल नंबर लिख दिया। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद में गेट ओटीपी आता है। गेट ओटीपी जब ये आ जाएगा तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। वो मोबाइल पर आने वाला ओटीपी आप यहां पर लिख देंगे। जब यहां पर ओटीपी आप लिख देंगे तो एक तरह से यहां पर एंटर सम आएगा, कैप्चा ये आ गया। तो 20 + 11 = हो गया 31। फिर यहां 31 लिख देंगे। 31 लिखने के बाद में यहां सबमिट आ जाएगा इस जगह पर, वो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में फिर आपके पास पूरा वो खुल गया कि आपने कंप्लेंट में क्या लिखना है, क्या आपके पास ऑफेंडिंग चीज आई है या वैलिडिव चीज आई है, वो आपने वहां पर लगा देना है। इसी में जब हम ये खोल रहे थे तो मैं आपको दोबारा इसमें दिखाता हूं। ये तो वो होगी जो हमने नाम से अपनी कंप्लेंट करनी है, जहां पर अपने मोबाइल नंबर भी देना है। इसी में एक ऑप्शन आता है, जब हम इसमें जाते हैं फाइल ए कंप्लेंट। जब फाइल ए कंप्लेंट हम करते हैं, हमने इसमें किया आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट करने के बाद में इसमें आ गया रिपोर्ट एनोनिमसली, यानी कि हम अपने नाम को गुप्त रख के भी रिपोर्ट कर सकते हैं इसकी। और जब हम इसमें जाते हैं रिपोर्ट एंड ट्रैक, तो हम अपना नाम वहां पे दे रहे हैं, हमें अपना नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भाई हमारे अपने नाम को गुप्त रखना चाहते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो यहां से रिपोर्ट करें। देखिए कोई भी आपके पास पोस्ट आता है, वीडियो आती है, कुछ भी आता है, उसे आप खुदारा आगे मत भेजिए, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो जाता है और उससे ज्यादा गुनहगार मेरे ख्याल में फिर आप हो जाते हैं। आप उसकी कंप्लेंट करिए। यहां पर आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत नहीं है अपना नाम दे सकते हैं, तो आप यहां से करिए रिपोर्ट एनोनिमसली। और रिपोर्ट एनोनिमसली करने के बाद में इस तरह से खुल जाता है कंप्लेंट एंड इंसिडेंट, सस्पेक्ट डिटेल्स, प्रीव्यू एंड सबमिट। जो भी आपके पास है, ये कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट आपकी क्या है, ये कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट आपने यहां पर लिख देनी है। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप है, पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली ऑब्सेन है, या पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट। तो जितनी भी चीज है इसके अंदर ये पूरे का पूरा ये आ जाता है। इसके बाद में आपने अपने रीजंस यहां पर लिख देने हैं, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपने जब ये वाली चीज करनी है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, तो रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में करने के लिए भी आपके पास सेम तरीका है। और यहां पर आप जब एक्सेप्ट करते हैं आई एक्सेप्ट, तो ये पूरा लॉगिन खुल गया और यहां पर आप अपना नाम वगैरह सब कुछ देकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान और सुलभ और सस्ता। कोई इसमें खर्चा नहीं है आपके करने में। ना आपको किसी वकील साहब के पास जाने की जरूरत है, ना आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत है, आपको अपने घर के आराम से दूर नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना। आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल या आपके पास कंप्यूटर। ये मोबाइल में उसी तरह से इफेक्टिव है जैसे कंप्यूटर में इफेक्टिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए। और जितने भी वीडियोस ऐसे आते हैं या फेक मैसेजेस आते हैं या फेक पोस्ट आती हैं जो धर्म के आधार पर बंटवाने के लिए हों, देश को तोड़ने के लिए हों, या धर्म के आधार पर नफरतें फैलाने के लिए हों, या इस्लाम को गाली बकने के लिए, या हिंदुइज्म को गाली बकने के लिए हों, ऐसा कोई वो नहीं है, या किसी भी धर्म को गाली बकने के लिए हों, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, या किसी और हमारे अजीम जो साहबा हैं उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो आप जाइए, अपना मोबाइल उठाइए और ये कंप्लेंट करने का उनके खिलाफ काम कीजिए। और उस मोबाइल से या उस कंप्यूटर से उस पोस्ट को आगे शेयर मत कीजिए और अपने पास उसको संजो के रखिए, आप सेव करके रखिए जब तक कि आपकी कंप्लेंट पर एक्शन ना हो जाए। कहीं शेयर नहीं करिए, क्योंकि जो आपने अगर शेयर किया तो जिसने वो पोस्ट बनाई फेक पोस्ट, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए, गुनहगार फिर आप भी हो गए। तो इसलिए शेयर मत करिए उसे। जिसके भी पास आ जाए, जो भी हमारे भाई हमारी बात मानता है, आप फौरन कंप्लेंट करिए और जरूर करिए। فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان